नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपकी मेजबान गायत्री देव और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमारे देश की रीढ़, हमारी कृषि की अद्भुत गाथा सुनाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश, जहां की मिट्टी सोना उगलती है और जहां के किसान अन्नदाता कहलाते हैं। सदियों से हमने अपनी भूमि से जीवन पाया है और समय समय पर इसमें नई ऊर्जा का संचार करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भारत में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में कई क्रांतियां आई हैं, जिनका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना रहा है। ये क्रांतियां महज बदलाव नहीं, बल्कि एक सुनहरे भविष्य की नींव हैं, जिन्होंने खाद्य सुरक्षा से लेकर आर्थिक समृद्धि तक हर पहलू को छुआ है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम इन्हीं क्रांतियों की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो मत्स्य पालन हो, तिलहन हो या फिर बागवानी, अभूतपूर्व परिवर्तन लाए गए। हम उन दूरदर्शी व्यक्तियों को भी याद करेंगे जिनके अथक प्रयासों और नवीन सोच ने इन क्रांतियों को जन्म दिया और उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज हम जानेंगे इन क्रांतियों के नाम, उनके क्षेत्र और उनके जनकों के बारे में। तो चलिए ज्ञान के इस महासागर में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि कैसे इन क्रांतियों ने भारत के कृषि परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। यह यात्रा न केवल जानकारीपूर्ण होगी, बल्कि प्रेरणादायक भी होगी, क्योंकि यह हमें दिखाएगी कि कैसे दृढ़ संकल्प और सही दिशा में किए गए प्रयास किसी भी क्षेत्र में चमत्कार कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक बीज क्रांति का रूप ले सकता है और कैसे छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बड़े बदलाव का सूत्रपात कर सकती हैं। तो देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं कृषि क्रांतियों की यह ज्ञानवर्धक यात्रा। सबसे पहले नीली क्रांति, जो मत्स्य पालन एवं समुद्री उत्पादों से संबंधित है। इसके जनक अरुण कृष्णा के योगदान को हम नमन करते हैं। अगली है पीली क्रांति, जिसने तिलहन फसल उत्पादन को नई ऊंचाइयां दी। इसमें सैम पित्रोदा के प्रयासों का विशेष उल्लेख करना आवश्यक है। फिर आती है गोल क्रांति, जिसने आलू उत्पादन में क्रांति ला दी और भारत को विश्व के प्रमुख आलू उत्पादक देशों में शामिल किया। लाल क्रांति का संबंध टमाटर एवं मांस उत्पादन से है। विशाल तिवारी के महत्वपूर्ण योगदान ने इस क्षेत्र को सशक्त बनाया, यह जानना रोचक है। रजत क्रांति ने मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन को बढ़ावा दिया। इसमें हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गुलाबी क्रांति विशेष रूप से झींगा मछली उत्पादन से जुड़ी है। दुर्गेश पटेल के अथक प्रयासों ने इस क्षेत्र को नई पहचान दिलाई। स्वर्ण क्रांति का संबंध उद्यान और शहद उत्पादन से है। निरपक्ष तो तेज के प्रयासों ने इस क्षेत्र में सुनहरे अध्याय जोड़े हैं। सुनहरी क्रांति ने बागवानी और फल उत्पादन को समृद्ध किया, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई और पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई। भूरी क्रांति कृषि उर्वरक एवं रसायनों के सही उपयोग पर केंद्रित थी, जिसने मिट्टी की उर्वरता बढ़ाकर उत्पादन क्षमता में वृद्धि की। हरा सोना क्रांति यानी बांस पालन ने न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद की, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नया आयाम दिया। बादामी क्रांति ने मसाला उत्पादन को प्रोत्साहित किया, जिससे भारतीय मसालों की खुशबू और स्वाद पूरी दुनिया में और भी अधिक फैल गया। स्वर्ण रेशा क्रांति यानी जूट उत्पादन ने पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा दिया। परभणी क्रांति विशेष रूप से भिंडी उत्पादन में हुई प्रगति से संबंधित है, जिसने इसकी उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार किया। यह अद्भुत है। सैफरन क्रांति ने केसर उत्पादन को नई दिशा दी, जिससे इस बहुमूल्य मसाले की खेती को बढ़ावा मिला और गुणवत्ता में भी सुधार आया। और अंत में इंद्रधनुष क्रांति, जो इन सभी कृषि क्रांतियों के समावेश का प्रतीक है, जिसका लक्ष्य कृषि का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी यात्रा भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों और उनके दूरदर्शी जनकों की दुनिया में। हमने देखा कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और दृढ़ संकल्प ने
उत्पादन के नए कीर्तिमान स्थापित किए और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। इन क्रांतियों ने न केवल हमारी खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी बल दिया है। इन क्रांति